हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान के लीलामृत चरितामृत का पान कर रहे समस्त श्रोता वृंदों को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने नंद महोत्सव का आनंद लिया और पूतना का मोक्ष हुआ। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती हैं। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालना में पहुंचा दिए। थप्पे मार के सुवाए दिए। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल लिए और करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। अरे मेरे लाला ने आज तनिक बड़ो हो गयो। अपने आप ही आने करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई बुलायो। काहे नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। कह दी जो करवट बदलवे को बिलुआ है। नाई ने दुहाई दी। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। मैया करवट बदलवे को बधाई होए। मैया बोली बहनाओं बार बार सबन को बधाई है पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ। छोरा भाई हाल ही में सोयो है जग जाएगो। गोपिया बोली जब तो ये छोरा ही सुहावनो है तो फिर हमें काई को बुलाए लाए हो। अरे जब हम आई हैं तो गीत गाएंगी बधैया गावेंगी तो शोर तो मचेगा ही। मैया बोली बहन तो एक क्षण रुक जा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना उठायो और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो। आंगन के माट मटका उठाए के सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। आंगन खाली कर दिया और मैया बोली अब प्रेम ते गाओ बजाओ नाचो कोनो बात की चिंता नहीं। गोपियां सब ठुमुक ठुमुक करके नाचवे गावे लागी। सोई लाला की नींद खुल गई और नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा। वाह गीत आंगन में गा रहे हैं और जाके गीत गा रहे हैं। वह गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे। क्या करें एक ही उपाय है बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे तो चलो रोना प्रारंभ कर दे। ऐसा सोच करके प्रभु उच्च स्वर से रोवे लगे पर बड़ी देर तक गला फाड़ करके रोते रहे। काऊ नहीं सुनी। हाथ पैर फटकारे प्रभु को रोते बहुत देर हो गई।
जब काऊ ने नाई सुनी तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर की लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म में से नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। जितने माट मटका थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी भागी आई तो देखे टूटी गाड़ी और फूटे मटका। मेरो लाला कहाँ गए हो? देखे तो पालने में लाला दिखे। मैया ने लपक कर लाला हृदय में लगाए लिए। हे भगवान, लाला तो मेरो ठीक ठाक से मालूम चले, परंतु आधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल सांड कोई निकरो ना है, सो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। तब तक दो छोरा भागे भागे आए। अरे मैया हम बतावे। मैया तुम गावे बजावे में लगी, हम छोरा सब यहाँ खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ कियो तो सबसे पहले मैंने देखो। बस मैं सोच ही रहे हो कि मैया की गोद में लाके दे दूं, पर जैसे हम तेरे लाला के पास आए तब तक तो तेरे लाला ने गाड़ी में घुमाकर यह लात मारी कि धम्म से गाड़ी आकाश में उड़ चली। मैया बोले दारी के कहीं भांग पी के तो ना आए गए तुम सब? कल को छोरा पैदा होवे की देरी ना है भाई। वह ने लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई। चल भाग यहाँ से। मैया ने डांट फटकार के सबरे छोरा भगाई दिए और छोरा सौगंध खाए खाए करके परेशान, पर काऊ ब्रजवासी ने यह बात ना ही मानी। उचुरुभ्यवसित मतीन गोपान गोपिष्य बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर ग्रह शांति करवाई। दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मणन को विदा कियो। पंडित जी बोले घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारो आशीर्वाद है। तेरो लाला स्वयं सबकी भला बन करके आयो है, यहाँ पर को वालाए बलाए ना आ सके। और सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले गए। इस प्रकार से प्रभु ने सकट भंजन किया। तीर्णावर्त उद्धार। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल करके खिलाई रही थी। कन्हैया किलकारी मार मार कर हंस रहे थे, पर उछलाओ बंद कर दे सो ही रोवे लग जाए। मैया का तो हाथ दुखन लागे। कब तक उछालूं? सो मैया गोद में लाला को लेके अपना स्तनपान करावे लगी। मुख धोया माधव मैया का दुग्धपान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण किए चला आ रहा है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। मैया तो ज्यादा दूर ना उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद में नीचे उतार दे तो ने कमो घुमावे, पर मैया उतारती नहीं। सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणम शिशोरोढ़ुम न सेहे गिरकूटवत भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा करके धरती में बिठाई के मैया आंखें फाड़ करके दिखवे लगी। हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को नेक सो छोरो अचानक इतनो वजनदार कैसे है गो? अब हाल ही तो मैं या को उछाल उछाल करके खिलाई रही थी, अब तो मेरी गोदों में ही ना बने। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा माँ को भ्रम हो गया। अरे राम राम, 2 घंटा से बैठी बैठी या को दूध जो पिलाई रही हूं, मालूम पड़े कि ज्यादा दूध पी गए सो ज्यादा भारी होएगा। सो आंगन में उतार कर मैया बोली, बेटा खेल कूद में दुग्ध हजम कर ले, जब हल्को आ जाएगा तब गोदी में लाऊंगी। और आंगन में ही छोड़ करके मैया भीतर गृह कार्यों में चली गई। तृणावर्त को अवसर मिल गया, बेग से आया, भगवान को उड़ाकर कंधे पर बैठाकर आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज प्रदेश देखने लग गए। ये ललिता को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सबरी गली, सबरे मोहल्ले भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर घूम लिए। और जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगा सोई भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाया। भगवान इतने वजनदार हो गए कि तृणावर्त घबरा गया, मन में संकित होने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बालक है कि पहाड़? बार बार पीछे मुड़ करके देखता है। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त मुझे पत्थर में देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पर ही पटकू। प्रभु ने तृणावर्त की इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयम करालम। छटपटाता हुआ धम्म से तृणावर्त का पत्थर पर आकर सिर पड़ा
और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और इस तरह से तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़ करके बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणावर्त देखा, लाला को देखा तो मैया ने लपक कर लाला को गोद में उठा लिया। मैया विचार करने लगी, हे भगवान अब मुंह को पक्को विश्वास हो गयो, को काऊ के ना मारे, पापी अपने पापन से स्वयं मर जावे। मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो जो रोज रोज कोई न कोई चले आवे अपने आप ही मर जावे। हिंसा सुपापेन विहिंसिता खलह साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाते हो मैया लाला को घर लाई। इस प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तन पान करा रही थी। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद कर देती तो लाला रोने लगते। मैया फिर पिलावे लग जाती। अब मैया दूध पिला रही है और घबरा भी रही कि लाला ज्यादा दूध पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैया ने कहा कि दूध पिलाते पिलाती लाला के पांव के तलवे में धीरे धीरे उंगली फेरवे लगी। अब लाला को गुलगुली लगी और हंसी आ गई। हंसी आ गई तो स्तनपान अपने आप ही मुंह से छूट गयो। मैया प्रसन्न हो गई, लाला हंसते रहो और दूध पीना भी छोड़ दिए। पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने देखा तो खिलखिलाते लाला के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया घबरा गई कि हे भगवान ये नदी पहाड़ कैसे दिखे। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखाकर मानो भगवान कहना चाहते हो, मैया तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितना बड़ो है। तेरे इस स्तनपान करने से ही मैं तृप्त नहीं हो रहा, वरण विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु मैया को अपने श्रीमुख में 2 बार विश्व दर्शन कराया। एक बार यहाँ दूध पीते पीते, दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद। अब यहां से भगवान के नामकरण की कथा है। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते गिनते विचार करते हैं, आज मेरो लाला को पूरे 1 वर्ष होएगो। अब भगवान जाने वाको नाम धरे होएगो या नहीं। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले, गुरु जी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रजमंडल में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर मेरे छोरों को नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव से प्रेरित होकर के नंद भवन आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बड़ी भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो संत ब्राह्मणन के अनन्य भक्त हैं। बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। विधिवत पूजन किया और आसन पर बिठायो। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भय हैं। नेक उनके ग्रह तो बताओ कैसे का चल रहे हैं। जब ते आए तब तक कोई न कोई उत्पात होते ही रहे महाराज। बाबा बोले का नाम रखो अपने छोरों को, कौन राशि है। नंद बाबा बोले अरे नाम धरवे को ध्यान ही नहीं धरो। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंद बाबा, 1 साल को छोरा होएगा अब तक नाम ही ना आए वाको। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज नाम धरे जाओ। गर्गाचार्य बोले बात तो हम रख देंगे परंतु हमारी एक शर्त है। तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदुना महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। बाबा हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा के नाम कैसे रख देंगे और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य यदुवंशियन के आचार्य होकर के नंद के छोरा का नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को कंस वसुदेव को लाला समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी भैया। इसलिए एक ही उपाय है, एक ही शर्त है कि काऊ ये भनक ना पड़े, चुपचाप नाम रखवाए ले तो रख देंगे। नंद बाबा बोले जे बात है तो महाराज काऊ भैया को भी खबर नहीं पड़ेगी। अब तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगाए के जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, हरी मेहर सिद्धि बाबा आए, जल्दी जल्दी लाला को लेके आ जा, लाला को नाम रखवाएंगे।
दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजर और ढिढोना लगवा करके आ गई। आपस में बात करवे लगी, बहिना या बाबा को बड़ो नाम सुन राख्यो है, चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा ली जाए। मेरे लाला ये तू ले ले और तेरे लाला मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगा तो बताए देगो कौन को लाला कौन रो है, और ना बता पाए तो समझ लेंगे कि खड़िया पलटन बाबा है। तो दोनों माताएं अपने अपने छोरों को अदला बदली करके बाबा के सामने आ गई। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोल करके सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन। और जब देखा तो जैसे गर्गाचार्य ने यशोदा नंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निराउपाधि परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सम्मुख समुपस्थित हुआ है। उस दिव्य छटा को निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही रह गए। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही, महाराज जी आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे लाला की एक रेखा देख रहे होंगे या के भविष्य के बारे में कछु दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो चुपचाप मैया बैठी रही, पर मैया को बैठे बैठे पूरे घंटा भर बीत गए और बाबा कछु बोले चाले ना। तो मैया हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अब कछु मोहते तो बोलो, का नाम धर रहे हो? अब बाबा होए तो नाम धरें। बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे हैं। तऊ नाए बोले। अब मैया घबरा गई, इशारे में रोहिणी से बोली, बहन ने एक तू दो देख का होएगो बाबा, ये न हिले न डोले न मटके न आँख हिले न पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे धीरे कान में बोली, मैया मोए तो मालूम चले बाबा की सांसों ना चले। हे भगवान, तो ये बाबा या मेरी घर में ही कलंक लगावे को मिले। अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा ये का होएगो। मैया तो डर गई बेचारी, हाथ पकड़कर हिलाए महाराज। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर के बाबा मुस्कुरा करके बोले, हाँ मैया मैं तेरा छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे ना सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। बाबा आप कृपा करके जल्दी बताओ का नाम विचार किया हो आपने। बाबा मन ही मन सोचने लगे, आया था नाम देवे को, पर या को देखकर तो मैं अपनो ही नाम भूल गयो। धैर्यं धिनोतिमं कंप्यते शरीरम रोमांचयत विलोपयते मतिं च हंतास्य नामकरणाय समागतो हमलोपितं पुनरनेन ममेव नमः। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाल कर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मन मुस्कुराए। ये अदला बदली कैसे दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है। तुरंत यशोदा मैया से बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है जो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहिना पक्को पंडित नहीं करो, खड़िया पलटन ना है। देख ले एक दृष्टि में कितनी जल्दी या ने पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। और मैया हंसकर बोली, हाँ बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जे तो रोहिणी को छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेको अंतर ना ही समझे। अब तो जे बताओ या को नाम का रखे रहे हो। बाबा बोले, मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसोगो। हम या को नाम बलराम रख रहे हैं और कछु याते संकर्षण भी कहा करेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज अब जल्दी से या छोटे छोरे का नाम और बताए दो। बाबा बोले, मैया बस या के नामन की मत पूछो। क्या? बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जना। मैया ये तेरे छोटो छोरो है ना, या के तो हजारन नाम पढ़ेंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, कहाँ तक गिनाओ। मैया गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नामन से भरे पड़े। मैया हाथ जोड़ करके बोली, बाबा
मोए 1000 नामन की कोनो जरूरत ना है, मैं तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बढ़िया से बताई दियो। बाबा बोलो तो यह समय हम या को नाम रख रहे हैं कृष्ण। मैया बोली हे भगवान ये कृष्ण के में मेरी तो जीवी पलटा खा जाएगी। का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले मैया कृष्ण को मतलब होए कर्षयति कृष्णा, जो देखते ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर ले वाको नाम कृष्ण। और सुन मैया ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे, और बाबा के अचानक मुंह से निकल गयो कि ये तो वसुदेव को लाला। तब तक भगवान बोले सो ही बाबा संभल गए और बात घुमाकर बोले सुन मैया ये तेरो लाला काउ जन्म में वसुदेव को छोरो भयो होइगो। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मजः वासुदेवयित श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। मैया काउ जन्म में छोरा वसुदेव को लाला भयो होगो, सोया को नाम आज भी वसुदेव कृष्ण पढ़ोगो। मैया बोले काउ जन्म में मोय का मतलब यह समय तो मेरे ही है ना, बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोय नहीं सुननी महाराज। मैया तो दंडवत प्रणाम करके भीतर आई और रोहिणी को बोली बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो मानना ही पड़ोगो। कौन को लाला कौन सो है एक निगाह में याने बताए दियो। नाम जरूर टेढ़ो मेढ़ो से धर दियो, पर मैंने भी 2 नाम सोच लिए। वाने नाम धरे हैं कृष्ण और बलराम, मैंने नाम धरे कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे नाम। बोले मैं नेको परेशानी में नहीं पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कह के बुलावे लागी। छोरा को चाहे जितनो बढ़िया नाम सोच के धर दो, पर मैया को घर को लाड को नाम अलग ही होवे। कृष्ण की जगह कनुआ कन्हैया कान्हा ये सब मैया के लाड के नाम। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम करके श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैयाओं ने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी दोनों की अंगुली पकड़कर मैया धीरे धीरे पैया पैया चलाने का प्रयास करती। मोटा मोटा जब काजल लगाती, ढिढोना लगाती, मोर पंख पहना देती, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती हैं, और फिर जब हाथ पकड़ करके या अंगुली पकड़कर मैया चलना सिखाती हैं, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियां झंकार से पूरा आंगन झंकरित हो जाता है। सारे देवता यह दृश्य देख देख करके निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारों पर नचाता आज मैया उसे चलना सिखा रही है। काले न व्रजताल पे न गोकुले राम केशवो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहन्नुतो। दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है। आंगन में दोनों भाइयों की सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिलकर के दर्शन करें। रोन झोन रोन झोन झनन झनन बाजत है पैजनिया। रोन झोन झनन झनन बाजत है पैजनिया। रोन झोन। दोनों भैयाओं ने इस प्रकार मैया की अंगुली पकड़कर आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी मैया दोनों का द्रव्य श्रृंगार करती है और दोनों भैया घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। और गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा जब गोबर दिखाई पड़ता है तो गोविंद उस गोबर को लेकर के सारे शरीर को मालिश करने लग जाते हैं। जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहावे, अरे आज अपने मन से ही नहा ले। और मैया जब आकर गोबर में सने गोविंद को देखती तो कान पकड़ करके डांटवे लग जाए। क्यों रे कनुआ, पूर्व जन्म को सूकर है क्या? जब देखो तब कीचड़ गोबर में भागो ही डोले। मैया डॉक्टर डांट कर कह रही है और कन्हैया हंसकर दाऊ जी को इशारा कर रहे हैं। दाऊ दादा देख रहे हो, मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म में सूकर वारा ही तो था। पंकाभिषक्त सकला वयम विलोक्यम दामोदरम वदित कोपवसात यशोदा। तम सुकुरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मिस्तो मुखो वतुत्नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंद के अंग में पंख कीचड़ भी अंग राग की तरह रुचिकर लगता है,
हम लोग भी क्रीम पाउडर पोत कर अपने को सजाते हैं और भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट लिए वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे किम ना सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं? रसखान जी से पूछ कर देखो, रसखान जी कहते हैं धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनी बाजत पीर छोटी, वाचा बिकोरस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े काग को भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुलो गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते गोविंद धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे, कैसे लग रहे हैं? केवल शोभित नहीं, अति शोभित श्याम जो अत्यंत सुंदर हैं, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद अब तनिक बड़े हो गए, कभी गायों के सींग से लटक जाते, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिरने लग जाते, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते, तो कभी छुरा हाथ में लेकर वीर बालिकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लग जाते। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए लालायित रहती हैं। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजमामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर इन्हें दर्शन दे करके आवें। पर क्या बहाना, क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठा किए और बोले ब्रजवासियों चलो आज कुछ नया खेल खेलें। कौन सो भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवे सीखोगे? मैया सुनेगी तो वह पिटाई करेगी कि छठी का दूध याद आ जाओगे। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुरावे को नहीं कह रहे। ग्वाल वाले बोले भैया तो और काहे का चोरी होवे? भगवान बोले माखन मिश्री खावे की चोरी क्यों करेंगे, और खावेंगे पीवेंगे, चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए, बातें खाए को होए। ब्रजवासी बोले तो हर घर तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई? 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ है, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं और तू चोरी करके खावेगो? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर ये श्री रामा को देख टेढ़ टेढ़ हड्डी, 1.5 हड्डी के होता जा रहा है। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे हो रहे हो, तो सबरे वाला एक ही बात कहे कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाए के सब मथुरा में बेच आवे और बच जाए तो खाए को मिल जाए। कन्हैया बोले कितनो गलत बात है, अरे गैयन की सेवा करें हम, ग्वाला और गोरस खावे के मथुरा के लाला। ऐसे ही बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे और अपन सब बेच बेच के 1.5 हड्डी के कमजोर हो जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गौ सेवा हम करेंगे तो गोरस को आनंद भी हम ही लेंगे। सब ग्वाल बालन एक स्वर से कहा ठीक है लाला तेरी यह बात तो हम दम है, चल कौन के घर में चोरी करें? कन्हैया बोले पहले तो अपने अपने ही घर में चोरी करवे को अभ्यास कर लियो, घर में जब चोरी करवे में सफल हो जाएंगे तब पड़ोसी के घर की सोचेंगे। सब ग्वालन ने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भय कछु विफल भय, कछुअन की पिटाई भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लग गए। आज मुँह पर या बीती, मुँह पर या बीती। एक छोरा बोलो कन्हैया जन्म कर में पहली बार तो चोरी करी तो मैया ने पकड़ करके वाह पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले जा दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चले आयो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादन ने कबो चोरी करवाओ ना सिखाओ। कन्हैया बोले तो ठीक है, आज मैं प्रशिक्षण चालू कर रहा हूँ, हम सिखाएंगे सबको, चलो मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। आज से यह मंडल को नाम पड़ गए बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने ब्रजमामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जगो, सब गोपियां इकट्ठी होकर शिकायत के बहाने दर्शन करवे घर में ही आ जावे। अरे यशोदा रानी मैया दौड़ी दौड़ी आई, आओ बहन आओ, सबकी सब आज कैसे दर्शन देवे आई।
मैंने तो बिलौआ भेजो न। गोपियाँ बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई, तेरे लाला की करामात सुनावे आई हैं। सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पीछे चुप्पी चुगली करके भाग जाएं। अरे हम जो भी शिकायत करेंगे तेरे लाला के मुंह पर करेंगे। बोल कहाँ है तेरा छोरा, निकाल बाकू बाहर। सोही मैया आवाज लगाए, ओ कनुआ। कन्हैया दौड़ करके चले आए। हाँ मैया क्या बात है। मैया बोली लाला देख तो सही, सबकी सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही, तो इन गोपियन को तंग करे। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुलाए के मुंह लटकाए के बैठ गए गोपाल। भगवान की इस भोली सूरत निहार कर गोपियों को बड़ा आनंद आ गया। अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को खूब बातन में उलझाए लेती। यशोदा तेरे लाला तेरे सामने ही भोलो बन करके रहो, या कि पेट की दाढ़ी हमने देखी है। वस्तान मुंच क्वचित समय क्रोंस संजात हास स्तेयं स्वदत्यथ दधिपयः कल्पितस्तैर्योगैः मर्कान भोक्ष्यन् विभजति सचेत् नत्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यलाभे सगृह गुपितो यत्तु प्रकोष्यतोकान्। एक गोपी ने शिकायत की। प्रथम गोपी बोली मैया तेरा छोरा आयो और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल करके भाग गयो। मैया हंसकर बोली तू गैया दुबे को जा रही होगी, सो मेरे छोरा ने बछड़ा खोल दिए होंगे, या की आदत है। गोपी बोली ना मैया, अरे दूध दुहवे को कोई समय ना होवे तब खोल के भागे, और जब मैं गैया दुबे जा रही तब मैंने आवाज लगाई लाला ने एक बछड़ा खोल दियो, तो आंख दिखा करके बोलो तूने काम मुंह को नौकर समझ रखो है, तेरे हाथ काम ना करे। भैया मैंने कही तो तमाम मुंह को बातें सुनाई दी और अपनी मर्जी में जब चाहे तब खोल के भग जाए। मैया बोली तो फिर एक काम कर बहना, या को एक दिन पकड़कर अच्छी तरह से आंख दिखाई कर डांट दियो, तो या की हिम्मत ना है परवे वारी। दूसरी गोपी बोली मैया खूब डांट कर देख लियो, जैसे तेरे लाला को आंख दिखा करके डांटवे लग जाऊं सो ही खिलखिलाए के हंसवे लग जाए। अब भगवान जाने या की हंसी में कहा जादू है कि मोह से हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोले तो ये काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसे घुसे या को माखन परोस के खवाए दो, तब तो तू को परेशान नहीं करोगा। एक गोपी बोली मैया मैंने परोस के भी खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और वहां से हाथ जोड़ करके बोली लाला तू बैठ के खाए ले, सो आंख दिखाई के बोलो आए गोपी तेने काम मोई भिगमंगा समझ रखियो, मैं का भूखर मरूं, तू आके मेरे घर में खा जाइयो, मैं काऊ के घर के ना खाऊं। मैया बोली लाला तू ऐसो इतने बड़े बाप को छोरो है, तो चोरी काहे को करे। तुरंत ही हंस के बोले चोरी के माल में स्वादी कुछ और हो। अब बताओ मैया परोस के देव तो मुंह फेर के बात बनाए के चलो जाए और बाद में चोरी करके खाए में मैया को खूब बड़ो आनंद आवे। मैया बोले तो अपने माट मटका कुछ छीके पर ज्यों न लटकाए दियो। एक गोपी बोली मैया खूब छीके पर लटकाए दिए लियो, तू ना जाने तेरे छोरा ने एक मंडली बनाए रखी है और सबरी मंडली को लई के जब हमारे घर में आवे और मटका छीके पर जब ही दिखाई पड़े तो तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे, वाके ऊपर दूसरों खड़ा करो, वाके ऊपर तीसरे खड़ा करो और सबके ऊपर अध्यक्ष महोदय जाए के खड़े हो जाए। सो ही आके हाथ में मटका आ जावे, खानो प्रारंभ कर दे और टपका टपका के अपने मंडल को खूब खवावे प्रारंभ कर दे। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन, तेरे लाला एक दिन मेरे घर में आयो, चुप्पी सब छुपी छुपी देखती रही और ये खातो रहो, मैं कछु ना ही बोली, चलो खाए लेने दो बच्चे अपने हैं, खाए हुए की चीज है खाए लेने दो। तो मैया खाते खाते या को पेट भर गए, सो या ने सबरे ग्वाल मंडली को खवाए को मैं फिर भी कुछ ना ही बोली, पर खाते खाते सब ब्रजवासियों को पेट भर गए। सो ही या ने आवाज निकाली और मेरे घर में हजारों बंदर टपक पड़े। भगवान जाने वा बंदरन से या की कार रिश्तेदारी। मैया तेरे लाला की एक आवाज पर जबरे बंदर इकट्ठे हो गए। मैं फिर कछु ना ही बोली, चलो खाए लेने दो, पर बंदर भी जब खाए करके थक गए पेट भर गए सो सूंख सूंख करके मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंख के भागवे लगे सो ही तेरे लाला ने मटका उठाया और बंदर की तरफ एक भी सूंघे लगो और मटका को सूंघते ही नाक से कोड़े बोले राम राम, इतनो सड़ो सड़ायो माखन घर में राख्यो है या बंदरऊ ना खावे।
और ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खावे तो बीमार न पड़ोगो। का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में धरबे की। सो धड़ाम से पटक कर मटका भाग गयो। अब बताओ यशोदा स्वयं खावे, ग्वालन को खियावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बताए कि मटका फोड़ के भाग जावे। एक गोपी बोली, मैया मेरी और सुन ले, मेरे घर में न गैया है न गोरस, दूध दही कोई काम ना है। मेरे घर में तेरो छोरा घुसायो, अब याने घर को कोनो कोनो एक एक छान मारो पर खावे को कुछ ना मिलो। जब बड़ी देर तक कछु ना मिलो, अब या को बड़ा गुस्सा आया। अपने सबन सखन तय बोलो, राम राम या घर के मरघटा है, 2 घंटा हो गए घूमते घूमते, एक को खाए कोई चीज ना मिली। भूख लग रही है, ऐसे घर में तो आग लगा देने चाहिए। अब गुस्सा के मारे या को जब कछु ना मिलो तो एक कमरा में घुस गए। संयोग से वह कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सो रही। वह की चुटिया ने एक ज्यादा लंबी है, सो तेरे लाला ने धीरे से वह छोरी की चुटिया पकड़ी और खटिया की पटिया से बांध दी और छोरी तो गहरी नींद में सोती रही। अब छोरी की चुटिया खटिया पटिया से बंधी और जाते जाते वह लाली के कान में आके बोले हौवा, और हौवा का के भाग गया। छोरी एकदम हौवा के नाम से डर गई और जैसे ही खड़ी भई तो चुटिया तनी और वह छोरी ने समझी कि हौवा ने पकड़ लियो। अब चिल्लावे लगी, मैया दौड़ियो, मुंह को हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो पसीने छूट गए, हे भगवान कौन से हौवा घर में घुस जाओ। दौड़ी दौड़ी मैं भागी भागी आई, तब तक तेरा छोरा भागते नजर आएगा। तो मैं समझ गई, मैंने दौड़कर लाली के वह बधी हुई चुटिया खटिया से तुरंत खोल दी और मैं बोली, लाली कोई हौवा वहुआ ना है, ये नंद के छोरा घर घर हौवा बनो डोले। तेरी चुटिया याने ही खटिया उसकी पटिया में बांधी। जब वह छोरी ने पूरी बात समझ ली, तब छोरी की सांस में सांस आई। तो मैया जा घर माखन होए वह परेशान, और जा घर में माखन ना हो वाके छोरे छापरन पुरवाए के भग जाए। तेरा लाला के काम कहाँ तक सहन करे। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखने लग जाए, चौरे लाला। तो कन्हैया इतनी रोनी सूरत बनाए लेते हैं कि मैया को दया आ जावे। मैया विचार करवे लगी, राम राम मेरो भोलो भालो ने 100 चोरो, और सबके सब मिलके या की शिकायत कर रही है, हाथ धोए के पीछे पड़ी है। और मैं भी डांटने लग जाऊंगी तो मेरा लाला कितना घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो मैया फिर लाला की तरफ देखना छोड़ देती है। और बताओ याने क्या क्या कियो। और जैसे गोपियन की बात ध्यान में से सुनवे लग जावे, सोई कन्हैया धीरे से मुंह उठा के मैया को मोड़ो देखे, और मैया का मुंह जब गोपियों की तरफ देखते हैं तो सामने खड़ी गोपियों को भृगुटी से इशारा करके कन्हैया कहते हैं, ठीक है कर लो सब शिकायत, तुम सबन की एक एक करके खबर ना ही लई तो मेरो नाम नंद को छोरा ना है। गोपिया कहती, देख मैया अभी आको चेहरा। सोई मुंह लटकाए के कन्हैया फिर जैसे के तैसे हो जाए। तो मैया जब भी देखें तो लटका हुआ चेहरा और मैया की निगाह नेक दाएं बाएं होए, सो गोपियन को आंख मटका के डांटवे लग जावे। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां घंटों तक शिकायत करती थीं। उनमें से कुछ सही होती थी, कुछ मन से ही गढ़ लेती थी। बाद में मैया समझावे करे, सुनो बहनाओं मैं तुम सबन की सुन लई, अब मेरे छोरे या तुम चोर मालूम चले तो काउ दिन या की चोरी पकड़ के चौना दिखाओ। गोपिया बोली, हाँ हाँ काउ दिन पकड़ाई के दिखाएंगे। मैया बोली, पकड़ा कर दिखाओगी तभी मानूंगी। मैया लाला को पक्ष लेकर सब गोपियां भगाए दे और बाद में अकेले में समझाओ, देख बेटा चोरी करबो अच्छो काम ना होए, तेरे घर में कोई कमी है, चोरी कर तो डोलो। कन्हैया कहते हैं, मैया तू बड़ी भोरी भारी है, इन गोपियन की बातन में नेको बात मत आया करो, इस सब की सब नंबर 1 की झूठी है। मैया हंसकर कहती है, हाँ बेटा सो तो मोए पक्को भरोसा है कि तू ही ब्रज में सत्यनारायण है, बाकी सब झूठे हैं। कान्हा सोचने लगे, वाह मैया तुम को पहचान गई। पुनः मैया ने समझाते हुए कहा, काउ दिन तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजो। मैया अकेले में कबो डांट दे कबो समझाए दे, और यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर आती रहती हैं। इस प्रकार भगवान सब ब्रजमाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी करने लग गए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति,
सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी तरह से आप सभी लोग भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करते रहें। ओम शांति शांति समाप्त।